योग के बारे में ये जो उपचय भाव का हमने बात की इसके बारे में कि ये बुद्धि और विकास का होता है। इसका अर्थ ये होता है कि जब बुद्धि और विकास जो होती है वो समय के साथ आपको प्राप्त होती है। हम देखा कि कुंडली के जो तीसरे, छठे, 10वें और 11वें भाव को उपचय भाव माना जाता है और ज्योतिष इन भावों का विशेष महत्व है, क्योंकि ये समय और प्रयासों के साथ निरंतर बेहतर परिणाम देते हैं। हमने बात की कि इनके प्रभावों को समझने के लिए हमने जो बताया है कि तीसरा भाव जो है पराक्रम, छोटे भाई बहन, साहस और संचार का प्रतीक है। छठा भाव रोग, ऋण, शत्रु और दैनिक कार्य सेवा का भाव है। 10वां भाव जो है कर्म, कैरियर, व्यवसाय और समाज में प्रतिष्ठा का मुख्य केंद्र है। 11वां भाव लाभ, आय, इच्छाओं की पूर्ति और मित्रों का भाव है। तो इस तरह से जो हमने देखा कि घरों की जो स्थिति का जो प्रभाव है, हमने पाया कि पापी या कुरु ग्रहों की स्थिति, ये जो वैदिक ज्योतिष के अनुसार अगर ये तीसरे, छठे, 11वें भाव में पाप ग्रह जैसे शनि, राहु, मंगल और सूर्य सबसे अच्छे परिणाम देते हैं। ये ग्रह इन स्थानों पर शत्रुओं का नाश करते हैं और धन पराक्रम में वृद्धि करते हैं। शुभ ग्रहों की स्थिति अगर इन भाव में होती है तो मान लो 11वें भाव में सभी ग्रह अच्छे परिणाम देते हैं। 10वें भाव में शुभ ग्रह जैसे गुरु और शुक्र कैरियर के लिए बेहतरीन माने जाते हैं। उपचय योग का फल यह है कि निरंतर प्रगति। इन भावों में बैठे ग्रह उम्र और अनुभव और संघर्ष के साथ व्यक्तियों को अधिक मजबूत और समृद्ध बनाते हैं। चुनौतियों से सफलता की बात करें तो छठे भाव उपचय योग के कारण व्यक्ति जीवन की बाधाएं और कर्जों का विजय प्राप्त कर लेता है। आय और वृद्धि की बात करें तो 11वां भाव बनने वाले ग्रह योग जातक की आय और लाभ में लगातार बढ़ोतरी करते हैं। ज्योतिष के अनुसार उपचय भावों में यदि शुभ ग्रह चंद्रमा, बुध कमजोर स्थिति में बैठ जाते हैं तो वे अपनी सौम्यता के कारण पूर्ण प्रभाव नहीं दिखा पाते, जबकि क्रूर ग्रह यहाँ अत्यधिक ऊर्जावान होकर लाभ प्रदान करते हैं। इस तरह हमने वैदिक ज्योतिष के अनुसार उपचय का क्या अर्थ होता है, कौन से उनके भाव हैं, क्रूर ग्रहों का होना क्या फल देता है और शुभ ग्रहों का फल क्या होता है, इन सब के बारे में हमने चर्चा की। आप भी अपनी कुंडली में इस योग को लगा के देखें कि आपके उपचय भाव में